बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार होता है उस मुल्क की लोगों की यूनिटी, उस मुल्क के लोगों की सोच और उस मुल्क के लोगों के सामने उनका एक अजीम मकसद, और फिर उस मकसद को हासिल करने के लिए उनकी अनथक कोशिश। कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क के लोग एक कौम ना बने और एक कौम बनकर अपने मकसद के हसूल के लिए मिलकर कोशिश ना करें। जब हम अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। चारों सूबों में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान में कास्ट के अतबार से डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं। पाकिस्तान में हम देखें मसालक के अतबार से शिया हैं, अहले सुन्नत व जमात हैं, जिनमें देवबंद मकतब फ़िक्र के लोग हैं, बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग हैं, अहले हदीस हैं और गैर मुस्लिम अक़लियतें भी रहती हैं। इन लोगों को हम एक कौम कैसे बना सकते हैं? कैसे हम मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ कास्ट के लोग, मुख्तलिफ मसालिक के लोगों को हम एक कौम कैसे बना सकते हैं? अदल इंसाफ के बगैर किसी भी मुल्क के लोगों को एक कौम नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ जस्टिस सिस्टम ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए से पूरे मुल्क के लोगों को हम एक कौम, एक पेज पर ला सकते हैं। जब किसी अदालत में इंसाफ नहीं होता तो उससे माशरे में एहसास महरूमी पैदा होता है। उस माशरे के लोगों का एतबार उनके अदारों से उठ जाता है और माशरे में अफरा तफरी पैदा होती है और लोग जो हैं वो अपने अदारों की रिस्पेक्ट खो देते हैं। जब कोई मजलूम अदालत से निकलता है बग़ैर इंसाफ के, तो आप ये ना समझें कि ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। उस मजलूम की जो दुआ है वो अर्श इलाही तक जाती है। जब वो मजलूम आसमान की तरफ निगाह उठाता है और दुआ करता है कि या अल्लाह, मुझे इन्होंने तो इंसाफ नहीं दिया, तू इंसाफ कर दे, तो फिर अल्लाह का इंसाफ जो है वो बहुत सख्त होता है। अल्लाह इंसाफ करता है। तो ये ज़रूरी है कि माशरे में अदल व इंसाफ का निज़ाम हो और अदल व इंसाफ के ज़रिए से ही मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ़ कास्ट के लोग, मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल के लोगों को हम एक कौम बना सकते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमने जब से ये वतन मर्ज़ वजूद में आया है, हमने कुछ भी नहीं सीखा। अगर पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो जाए और हर किसी को बिला तफरीक, अमीर और गरीब के, ताकतवर और कमज़ोर के इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, तो आप यकीन जानिए कि हमारे मुल्क में अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, हमारे मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा भी होगा और हमारे मुल्क में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि काबिल लोग हैं, वो इंशाल्लाह आगे आएंगे। और जब तक जस्टिस का निज़ाम नहीं आता, जब तक अदालतों में इंसाफ नहीं होता, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो मुझे हैरानी है कि हमारे जितने भी टॉक शोज़ होते हैं या जितने भी हम एफ़र्ट कर रहे होते हैं, हम एफ़र्ट जो है, हमारी एफ़र्ट्स, हमारी कोशिशें ये बेनतीजा निकलती हैं। क्योंकि हम लोगों को पहली बात तो यह है कि हमें प्रॉब्लम्स का ही नहीं पता कि पाकिस्तान की एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं। हम कहते हैं कि मुल्क में करप्शन है, लेकिन करप्शन क्यों होती है? जब करप्शन हो रही थी तो हमारे अदारे क्या सो रहे थे उस वक़्त? हम कहते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है, लेकिन इसकी वजह कोई नहीं बताता कि क्यों नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो पुलिस ठीक नहीं है, हमारे मुल्क में जो है बिजली चोरी होती है, हमारे मुल्क में जो है एग्रीकल्चर को ने इतनी तरक्की नहीं की, हमारे मुल्क में जो है ये चोरी डकैती आम है, हमारे मुल्क में बैंकिंग का सिस्टम ठीक नहीं। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? कैसे ये ठीक हो सकता है? ये सारा जो मैंने आपको चीज़ें करवाई हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ ठीक हो सकती हैं जस्टिस के साथ, इंसाफ के साथ। क्योंकि जब तक अदालतों में इंसाफ नहीं होगा तो हर चोर, हर करप्ट को ये मालूम होगा कि मैंने अगर 1 करोड़ चोरी किया है तो मैं 50 लाख देकर 50 लाख फिर भी बचा लूँगा। एक ताकतवर शख्स वो इस वजह से हर बुरा काम करेगा, उसको पता होगा कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मैं मुल्क से भाग जाऊंगा और मैं अनटचेबल हूँ। एक आला ओहदेदार वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल इसलिए करेगा क्योंकि उसे पता है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब अदालतों में इंसाफ होना शुरू हो गया और सख्त एहतसाब, सख्त इंसाफ, तो फिर ये चीज़ें जो है ये माशरे में अकाउंटेबिलिटी लेके आती हैं और ये चीज़ें जो हैं ये अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म कर देती हैं। ये चीज़ें ताकतवर और कमज़ोर को
تحفظ دیتی ہیں اور ان کے درمیان جو ہے ایک مساوات کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ تو جسٹس سسٹم از ویری ویری امپورٹنٹ، اس کے بغیر معاشرہ جو ہے یہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ پلیز آواز اٹھائیں کہ ہمارے ملک میں جسٹس کا سسٹم ہو، عدالتوں میں انصاف ملے، اور ہر آدمی جو ہے وہ اس کے لیے ایفرٹ کرے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔